इस पौधे के जड़ में छिपे हैं 21 सेहत के राज। हाँ जी, ये जड़ का छिलका है। ये छिलका तो और भी विशेष होता है, बल्कि वैसे तो पूरी जड़ का प्रयोग करते हैं, यदि इस जड़ का छिलका लेकर के आप प्रयोग करेंगे तो वो और ज्यादा काम करता है, वो और ज्यादा बल्ले होता है। कौन सी है ये जड़? कौन कौन से 21 फायदे करेगी हमारे शरीर में? कहाँ मिलेगी ये जड़? किस किस रोग में कैसे इसका इस्तेमाल करें? जोड़ों में यदि आपको कोई समस्या है, जोड़ों के जो दर्द होते हैं ना, जोड़ों में जोड़ के कमजोर होने से होता है, तो उन रोगों में बहुत विशेष काम करता है। कुछ दिन तक, जैसे सर्दी के महीने में 1 से 2 महीने तक प्रयोग करेंगे। जो कमजोर आदमी है, पतले आदमी है, दुबले पतले हैं, 1 महीने में 3 से लेकर के 5 किलो तक का वजन बढ़ जाता है। इसके प्रयोग करने से बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ा देता है, याददाश्त को अच्छा कर देता है। जी, हमारे पास आया था बुजुर्ग, हड्डी बच गई हो, इस तरह का था वो। उसको हमने लगभग 2 महीने प्रयोग करवाया, और 1.5-2 महीने के आसपास हमने जब प्रयोग करवाया तो वो कहने लगे, जी मेरे पास अब इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि मैं दौड़ लगा सकता हूँ, उठा के फेंक दूंगा। हाँ। 1 महीने में 5 किलो वजन बढ़ाएगी, जोड़ों के दर्द में आराम देगी, याददाश्त को मजबूत करेगी, कमजोरी में ताकत देने वाली। क्या है इसका नाम और कहाँ मिलेगी अभी? तो मुख्य कारण ये है कि एक तो ताकत देने वाली है, साथ में फिर क्या है, सस्ती भी है, कहीं भी उग जाती है अपने आप। पत्ते का प्रयोग कैसे करना है? इस पत्ते को लेंगे तोड़ करके, इस तरह से ऐसे इसको गोली बना लेंगे, और सुबह दोपहर शाम चबा करके भी, नहीं तो पानी के साथ निगल लेंगे इसको। क्या करेगा ये फिर फैट बर्न करता है। मोटे लोग इसका प्रयोग, इसके पत्ते का प्रयोग करेंगे तो पतले हो जाएंगे, बहुत गजब का काम करता है ये। और इसकी जड़ को खाएंगे यदि, पतले को मोटा कर देगी। हर युवा ये चाहता कि मेरा शरीर सुंदर हो, सुदृढ़ हो, बलवान हो। उसके लिए वो कितने यत्न करते हैं, जिम जाते हैं, या फिर प्रोटीन खाते हैं, या पता नहीं कितने तरह तरह के कबाड़ खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि मेरा शरीर सुंदर हो। तो यदि उनको इसके गुण के बारे में बता दिया जाए ना, भाई ये सारे काम बिना किसी साइड इफेक्ट के इससे आपको मिल सकते हैं। यदि माता पिता कमजोर है और उस समय में आपने गर्भ का स्थापना कर दी, तो संतान भी निर्वीर्य पैदा होगी। तो इस पौधे के प्रयोग करने से आने वाली जो संतान होगी ना, वो बहुत ही मजबूत होगी वास्तव में। पत्ते देखिए ऐसे होते हैं, बिल्कुल कोमल, जो है डार्क ग्रीन होते हैं, और पीछे से देखिए, पीछे से बिल्कुल चिकने पदार्थ। पत्तों के ठीक नीचे बीज आ जाते हैं। तो अभी तो कच्चे हैं, इसलिए हरे हैं ये, बाद में फिर ये पीले हो जाएंगे। और फूल जो होते हैं, इनके फूल छोटे छोटे, पूरे एरिया में कहीं भी मिल जाता है, रोडों के बराबर में हो जाता है, रेलवे स्टेशनों में हो जाता है, या देखिए जैसे अपने ये पार्क है, पार्क में ही ये हो गया है, अपने आप ही हो गया है। इसका जो पत्ता है ना, नामकरण इसका जो हुआ है, इसको पत्ते को है ना, जैसे ऐसे हम रगड़ेंगे ना, यूं इसको रगड़ करके, और जब इसको सूंघेंगे ना, यूं नाक से सूंघेंगे, तो जैसी स्मेल घोड़े में से आती है ना, घोड़े में से स्मेल आती है, वैसी इसमें भी स्मेल आती है। तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। और अश्व के जैसे ही, घोड़े की जैसे ही ताकत भी देता है। देखिए इसका जो है ना, मुख्य जो ताकत के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ताकत के लिए इस पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा की जड़, हाँ जी नीचे होती है। हाँ, नीचे जो होती है। तो कैसे इसका इस्तेमाल कैसे करना? इस्तेमाल इसका इस तरह से करना है जी, जड़ को लेकर के आएंगे, उसको सुखा लेंगे। जैसे ये अपने पास ये छोटे टुकड़े है ना, ये वाले, ये सूखे हुए? हाँ, ये सूखे हुए हैं, देखिए सूखी जड़ है ये। जी। अच्छा। तो इनको सूखी हुई को लेकर के, इनको कूट पीट करके, फिर इनको बारीक चूर्ण बना लेंगे। इसका बारीक चूर्ण बना करके इसको आप दूध में उबाल करके भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, इसका आधा चम्मच चूर्ण जो है सीधा ही मुंह में रख करके और सीधा ही दूध पी लेंगे आप। तो उस तरह से जो है, जोड़ों में यदि आपको कोई समस्या है, जोड़ों के जो दर्द होते हैं ना, जोड़ों में जोड़ के कमजोर होने से होता है, तो उन रोगों में बहुत विशेष काम करता है। आयुर्वेद में ये विधान किया है कि गर्भाधान से पहले इन पदार्थों का पति और पत्नी दोनों प्रयोग करके तो फिर संतान बनाने का कार्य करें। वो कच्चे बच्चे नहीं, वो पक्के बच्चे बनेंगे फिर वो। क्योंकि जितना बीज मजबूत होगा ना, ये क्या करता है, ये बीज को मजबूत करेगा। हमारा वीर्य धातु है ना, जो उसी से संतान का निर्माण होना है। तो ये सुंदर और मजबूत किससे होंगे? अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों से। यदि आप इसकी जड़ का प्रयोग करेंगे तो क्या है, ये ताकत देगा, आपको बल देगा, आपका वजन बढ़ाएगा। और यदि इसके पत्ते का प्रयोग करेंगे, पत्ते का प्रयोग कैसे करना है, देखिए इस पत्ते को लेंगे तोड़ करके, इस तरह से ऐसे गोली बना करके, और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक एक गोली ये चबा करके भी, नहीं तो पानी के साथ निगल लेंगे इसको। तो निगल लेंगे तो क्या करेगा, ये फिर फैट बर्न करता है। मोटे लोग इसका प्रयोग, इसके पत्ते का प्रयोग करेंगे तो पतले हो जाएंगे, बहुत गजब का काम करता है ये। और इसकी जड़ को खाएंगे यदि, तो वो जो है पतले को मोटा कर देगी। कोई वैसी कमजोरी महसूस करते हो, महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में या बुजुर्गों में, तो उनको भी बिना किसी साइड इफेक्ट के उनको दे सकते हैं। जो ताकत मिलेगी वो इस तरह की होगी कि बरसों तक आपका साथ देगी। नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में जो रूखे सूखे आदमी है, कमजोर हैं, या फिर अंडरवेट हैं, उनको इन 4 महीनों में बल्य औषधियों का, वाजीकरण औषधियों का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। नौजवान युवा प्रयोग करेंगे, माताएं बहनें प्रयोग करेंगी, तो क्या होगा, शरीर पूरा स्वस्थ होगा, बलवान होगा। उनका वात पित्त कफ जो है ना, तीनों बैलेंस में होंगे। तो उसकी जड़ उखाड़ करके लेके आए और उसको धो करके, सुखा करके और कूट पीट करके उसका प्रयोग करें, तो आपको बहुत ही गजब का लाभ मिलेगा। शरीर ऐसा दृढ़ अंग हो जाएगा, बिल्कुल अश्व जैसा, घोड़े जैसा आपका शरीर हो जाएगा। बुद्धि आपकी परिपक्व हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे आजकल देखते ना युवा लोग या माताएं बहनें जो चिड़चिड़ी होती हैं,
तो वो क्यों होती है, उनका दिमागी रूप से वो कमजोर हो जाते हैं। तो इस अश्वगंधा के प्रयोग करने से वो दिमाग जब मजबूत होगा ना, तो वो चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा, शांति से नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि दिमाग उनका दुरुस्त हो गया है। ये आपके हृदय को भी ताकत बहुत देता है। दिल लोगों के बड़े कमजोर हो गए हैं, बड़े संकीर्ण हो गए हैं, बड़े छोटे हो गए हैं, दूसरे को देख करके इतने खुश नहीं है। तो उस समस्या में भी यदि आप 4 महीनों में प्रयोग करोगे ना जी, दिल भी आपका मजबूत हो जाएगा, दूसरे के प्रति प्रेम, इस तरह की भावनाएं भी पनप जाएंगी। देखिए कितना अद्भुत कार्य है, छोटी सी औषधि है। भाई कमाल की जड़ी बूटी है ये अश्वगंधा। मैंने इसके इतने फायदे पहली बार सुने हैं। आप इसके फायदे जानते थे? हमें जरूर बताएं। क्या सभी वैद्य इसके बारे में जानते हैं? और जितने भी वैद्य, कोई भी आयुर्वेद का वैद्य होगा तो वो जो है अश्वगंधा का प्रयोग तो करेगा ही करेगा। यदि उसके पास अश्वगंधा नहीं है तो इसका मतलब वो अच्छा वैद्य नहीं है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस अश्वगंधा के बारे में क्या कहती है? बहुत लंबे समय से आयुर्वेद में इसका प्रयोग करते हैं, सैकड़ों हजारों सालों से। लेकिन ये जो आयुर्वेद के हम पुस्तक ग्रंथों को उठाते हैं, चाहे वो अष्टांग हृदय में है, वो चाहे चरक संहिता है, चाहे सुश्रुत संहिता है, या चाहे भाव प्रकाश निघंटु, जो कि हजारों हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ है हमारे आयुर्वेद के, तो उनमें इस अश्वगंधा का बहुत ही विशेष वर्णन मिलता है। क्या इस अश्वगंधा का सभी लोग सेवन कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो बहुत ज्यादा स्थूल व्यक्ति हैं, मोटे। बहुत ज्यादा मोटे आदमी है ना जी, बहुत ज्यादा मोटे हैं, या जिनकी जठराग्नि मंद हो गई है, जिनको भूख नहीं लगती, उनको प्रयोग नहीं करना है। ज्यादा रोगी हो, कोई रुग्ण अवस्था का व्यक्ति हो, तो उसको भी प्रयोग नहीं करना है। जिसकी जठराग्नि मंद होगी, क्योंकि देखो ये गुरु होता है, थोड़ा भारी होता है, ताकत वाली चीज है, तो पचाने के लिए भी ताकत चाहिए। जिसको भूख ही नहीं लगती, यदि वो इसका प्रयोग कर लेगा, उसकी अग्नि और मंद हो जाएगी, उसकी भूख और मर जाएगी। ताकत तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है, उसकी भूख भी मर जाएगी, जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली जाएगी। तो इसमें सावधानी हमें यही रखनी है कि जब भी इस अश्वगंधा जैसी बल्ले औषधियों का, वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करेंगे, उससे पहले अपनी जठराग्नि को, अपनी भूख को मजबूत करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से इन औषधियों को पचा ले। तो ही वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी कि वीर्य आदि धातुओं का अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का बना पाएगी। मजदूर वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, मिस्त्री लोग जो होते हैं, हार्ड वर्किंग जो करते हैं, तो उनको इसका प्रयोग करना ही करना चाहिए। जिनका स्टेमिना कम हो गया है, जिनकी ताकत कम हो गई है, और नौजवानों पे बहुत गजब के प्रयोग इसका लाभ मिलता है। और बुजुर्ग आदमी, जोड़ों के जो रोगी होते हैं, उनमें प्रयोग करते हैं, तो उसपे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी करती नहीं है, युवाओं की कमी नहीं है, कमी है इसके प्रचार के प्रसार की, इसके ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है उसकी। लोग इसकी खेती भी करते हैं, तो खेती करने में भी बड़ा आसान है, लगा दिया और साल में 2-4 बार पानी देना पड़ता है, थोड़ा खाद पानी आदि। वैसे भी रफ एंड टफ है पौधा, ये किसी भी माहौल में, किसी भी स्थान पे ये पैदा हो जाता, थोड़ी सी मेहनत में ही बस है। तो जैसा पौधा रफ एंड टफ है ना, इसके प्रयोग करने से व्यक्ति भी, जो आदमी भी जो, वो रफ एंड टफ हो जाता है। आजकल देखते हो ना समाज में कि चंचलता बहुत है नौजवानों में, अभी ये बोल रहे थोड़ी देर बाद वो, अभी करूंगा थोड़ी देर बाद नहीं करूंगा, इस तरह की जो ना वायु का चल गुण बढ़ा हुआ उनके अंदर, मानसिकता जो है ना, वो परिपक्वता के लक्षण उनमें नहीं है। तो उन लक्षणों का भी ये समन कर देगा। एक फैसला जो ले लिया वो ले लिया, आगे चाहे मौत क्यों ना खड़ी होगी, वो युवा पीछे नहीं हटेगा। कब? यदि वो इन औषधियों का प्रयोग करता है। तो इसके फल का जो प्रयोग है जी, आयुर्वेद में इसके फलों का प्रयोग का विशेष वर्णन नहीं आता है। पकने के बाद ये पीले हो जाएंगे, कुछ कुछ लाल भी हो जाते हैं, अंदर से इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। देखिए एक फल में कितने बीज हैं, 50 बीज होंगे इसमें कम से कम भी। तो इस एक फल से 50 पौधे अपने आप पनप जाएंगे। इस पौधे को कभी पानी देने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी दे करके जाओ कभी आप, या इसके ऊपर कभी खाद डालो, वैसी भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप इतना रफ एंड टफ है। इस पौधे का प्रयोग करेंगे तो हम भी रफ एंड टफ हो जाएंगे, समस्याएं, चिंताएं, रोग भोग ये सब छूट जाएंगे। कुछ आएगा भी तो हम उसकी दिक्कत नहीं मानेंगे, परवाह नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, हम अपने आप में मैच्योर होंगे यदि हम इन बल्ले औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपने भी अश्वगंधा के प्रयोग के चमत्कार को देखा है तो हमें जरूर बताएं। इस सैकड़ों साल पुरानी जड़ी बूटी का ज्ञान लुप्त ना हो जाए, इसलिए ये जानकारी अपने सभी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रह सके। आप हमारे चैनल करनाल प्लस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।